शादी नहीं हो रही है तो क्या करें? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और चूंकि मैं खुद भी एक अनमैरिड हूँ, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, मेरी शादी की एज निकल चुकी है, तो इस बात को मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ कि ये जो लाइन है, शादी नहीं हो रही है तो क्या करें, इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझता हूँ। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी भी शादी नहीं हुई है और आप यही सेम जो डायलॉग है, सेम जो लाइन है, इस वीडियो का जो टाइटल है कि शादी नहीं हो रही है तो क्या करें, आपके मन में भी बार बार ये बात आता है, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन बताऊंगा कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो क्या करें, और आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो शादी नहीं होने की वजह से आदमी के अंदर आता है और वो फिर बहुत सारी बातें सोचता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं खुद भी एक अनमैरिड हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। और जब मेरी शादी नहीं हो रही थी तो मेरे अंदर ये बात आया कि मैं क्या करूं। तो मैंने बहुत कुछ किया, मतलब शादी करने के लिए जो कुछ किया जाता है वो सब कुछ मैंने किया, और उसके बाद भी मैं अभी तक सिंगल ही हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जब उनकी शादी नहीं होती है तो वो बहुत सारे लोगों से कहना शुरू करते हैं और यहीं पर वो जो है फंस जाते हैं। मैंने भी बहुत सारे लोगों को बोला कि यार मेरी शादी नहीं हो रही है, कोई है तो बताओ। तो इसका लोग फायदा उठाते हैं। मैंने जिन जिन लोगों को ये बात बोला उन सारे लोगों ने मुझसे कुछ न कुछ पैसे लिए। किसी ने 2000 लिया, किसी ने 1000 लिया, किसी ने 500 लिया, किसी ने 200 लिया। मतलब अगर मैं किसी से बोल देता था कि यार भाई मेरी शादी नहीं हो रही है, कोई लड़की हो तो बताना, तो सामने वाला थोड़ी देर मेरे से बात वगैरह करता था, फिर बोलता था कि ठीक है सुनो भाई, आप मेरे को 500 रुपया दे दो, एक जगह है मैं वहां पर जाऊंगा, वहां पर जाने में मुझे भाड़ा भाड़ा लगेगा, आप मुझे 500 रुपया दो, एक फैमिली है, मैं वहां पर जाऊंगा और बात करूंगा, हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए। तो मैं जिससे भी कहता था तो वो मुझसे जो है 1500, 1500, 2000, 2500 मेरे से पैसे लेता था, लेकिन उसके बाद कभी कोई काम वो नहीं करता था या कभी मुझे उसके बारे में कुछ बताता नहीं था। तो इसकी वजह से मेरा बहुत पैसा 1000, 2000, 500 करके मेरा कम से कम 1 लाख, 2 लाख रुपया, मतलब इस तरीके से मैंने लोगों को दिया है। तो अगर आपके मन में भी ये आता है कि शादी नहीं हो रही है, तो बहुत सारे लोगों से हम कहेंगे, जिससे नहीं कहना है उसको भी हम बोलेंगे तो हमारी शादी हो जाएगी। तो ऐसा करने से आपकी शादी तो बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, आपका 1 लाख, 2 लाख रुपया का नुकसान जो है जरूर हो जाएगा, और उसके साथ साथ आप मेंटल प्रेशर में भी रहोगे कि यार इतने लोगों को मैं इतने पैसे दे चुका हूँ और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। तो अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आपको किसी को अब 1 रुपया भी नहीं देना है शादी के नाम पर, क्योंकि पैसा देने के बाद भी आपकी शादी नहीं होनी है। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ मैं, तो नहीं हुई तो इससे अच्छा कि हम नहीं देंगे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको 1 रुपया भी किसी को शादी के नाम पर अब नहीं देना है इस वीडियो को देखने के बाद। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि हम जब बहुत सारा एफर्ट करते हैं, जैसे मैंने जो है बहुत कुछ किया, ऐसी ऐसी जगह पर गया, ऐसे ऐसे लोगों को बोला जिसको मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा करना होगा या ऐसी जगह पे मैं जाऊंगा, लेकिन मैं वहां पर गया, लेकिन उसके बाद भी मेरी शादी नहीं हुई। तो सबसे मेन बात यह है कि शादी बहुत ज्यादा आपके दौड़ने से, बहुत सारे लोगों से कहने से, दिन भर परेशान रहने से, बार बार उसी के बारे में सोचने से आपकी शादी नहीं होगी। तो आपको ज्यादा हाथ पांव नहीं मारना है, बहुत सारे लोगों से नहीं कहना है जो कुछ आपने किया वो किया, लेकिन अब आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैं आपके सामने एग्जांपल बैठा हुआ हूँ। बहुत ज्यादा दौड़ने से, बहुत ज्यादा लोगों से कहने से, बहुत जगह पैसा देने से, बहुत सारी बातें दिन भर सोचने से आपकी शादी नहीं होगी। ये सब सोचना एकदम फिजूल है, एकदम बेकार की बात है। तो आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी किस्मत में शादी होगी तो आपके घर खुद से लड़की आ जाएगी। बस इतनी बात मैं आपको बोलूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आपकी किस्मत में शादी लिखी होगी तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपके घर सीधे वो लड़की ही आ जाएगी जिससे आपकी शादी होनी है। और अगर आपकी शादी नहीं होनी है तो आप 1 करोड़, 2 करोड़ रुपया लेकर पूरे इंडिया भर घूम भी जाएंगे लड़की ढूंढने के लिए, तो भी आपकी शादी नहीं होगी। ये सब कुछ मैं कर चुका हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं, मेरे वर्क प्लेस पे बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन मेरी किस्मत में शादी नहीं था तो मेरी शादी नहीं हुई। जबकि मेरा अफेयर कई सारी लड़कियों से हुआ, लेकिन शादी नहीं हुई। अब तीसरी जो सबसे मेन बात आती है शादी ना होने की वजह से, वो ये होता है कि हम सेक्स की जरूरत कैसे पूरी करें, अपने फिजिकल नीड को कैसे पूरी करें। क्योंकि ये एक ऐसी जरूरत है कि अगर ये पूरी ना हो तो किसी काम में मन नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और बहुत सारे लोग तो एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, मैं उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ। मैं कभी कोई पॉर्न कंटेंट नहीं देखता हूँ, मैं कोई अश्लील चीज नहीं देखता हूँ, ऐसा कुछ भी मैं नहीं करता हूँ, या उसके बारे में वैसा मैं कभी नहीं सोचता हूँ। तो मैं अपने मन में इस बात को आने नहीं देता हूँ कि मुझे सेक्स करना है या फिजिकल नीड की जरूरत है, उसको मैं बिल्कुल इग्नोर किए रहता हूँ, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। अपना मन दूसरी चीजों में, दूसरे कामों में हमेशा लगाए रहता हूँ और हमेशा मैं बिजी रहता हूँ। तो आपको भी बोलूंगा कि आप भी ऐसा करो, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे, इग्नोर नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ज्यादा नीड है उसकी,
तो आप जो एक काम कर सकते हैं, महीने 2 महीने में जब कभी आपका मन करे तो आप किसी एक्सपर्ट को जो है कांटेक्ट करके उसके साथ अपनी नीड को पूरा कर सकते हैं। यही एक रास्ता है। इस नीड को पूरा करने के लिए हमेशा शादी के बारे में सोचना या शादी के लिए परेशान रहना, उससे कोई फायदा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि शादी करने के बाद ही आप ऐसा करो। आप चाहो तो महीने 2 महीने में जब आपका कभी बहुत ज्यादा मन करे तो किसी उस टाइप की लड़की को जो है आप कांटेक्ट करके अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। उसका जो पेमेंट वगैरह हो उसे आप दे सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तब की मैं ये बात कर रहा हूँ। बाकी नॉर्मली तो मैं यही कहूंगा कि आप इस चीज को एकदम इग्नोर करो, जैसा कि मैं करता हूँ। मैं बिल्कुल एकदम इग्नोर करके चलता हूँ और उस बारे में सोचता ही नहीं हूँ। अब तो मैं बिल्कुल शादी के बारे में भी नहीं सोचता हूँ और किसी से कहता भी नहीं हूँ, क्योंकि कहने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर आप जिससे भी कह देते हो तो वो आपसे 1,000-500 रुपए मांग लेगा, और चूंकि आप कहे हो तो आपको देना पड़ेगा। तो आप बस यही करोगे, 500-500, 1,000, 2,000, 100-300, ये अब तक मैं कई 100 लोगों को दे चुका हूँ और मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है। तो आपको फिर से बोल रहा हूँ इस वीडियो के लास्ट में कि शादी के नाम पर अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है, और आप एकदम अपने काम में बस मन लगाइए, ध्यान लगाइए। अगर आपकी शादी होनी होगी तो आपके घर आ जाएगी लड़की, और नहीं होनी है तो आप पूरी दुनिया घूम जाओगे, आप 10 करोड़ रुपया खर्चा कर दोगे, आपकी शादी नहीं होगी। आज की सुनो बस इतने। वीडियो आपको अच्छा लगा यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया यार तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग और काम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।